जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जिनवूजी को उस सीक्रेट प्लेस से जिससे वो इस मार्शियल वर्ल्ड में आया था उससे उसे यिन और यांग की एनर्जी मिल जाती है, पर वो नहीं जानता कि इस एनर्जी का वो कैसे इस्तेमाल करेगा। साथ ही में उसका दोस्त गोंगजी, जो कि अपनी वाइफ को भी जुए में हार चुका है, जिनवूजी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके साथ निकल जाता है। गोंगजी कहता है कि उन लोगों ने कहा है कि मैं तुम्हें बुला कर रहा हूँ, जिससे कि वो मेरी सारी चीज़ें मुझे लौटा देंगे। जिनवूजी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अब आगे अगले एपिसोड में हमें दिखाते हैं यहाँ पर जिनवूजी और गेंगजी होते हैं। वहाँ का बाजार पूरा एकदम शांत पड़ चुका होता है। वहाँ के लोग सारे गायब हो चुके होते हैं। जिनवूजी को समझ नहीं आता आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई हमला करता है, और जिससे वो हमला करता है वो एक फ्लाइंग नाइफ होती है। जिनवूजी उस फ्लाइंग नाइफ को अपने मुंह से पकड़ लेता है और वो पीछे देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की आ रही होती है जो कि हाइट में छोटी होती है। वो सीधे आके वहाँ पर जिनवूजी के घूंसा मार देती है। उसका नाम स्या होता है, और वहीं पीछे बहुत सारे गुंडे होते हैं जो कि जिनवूजी को मारने आए होते हैं। वो लड़की उन दोनों से कहने लगती है, तुम दोनों यहाँ पर दोबारा से कुछ हंगामा खड़ा करने आए हो, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी जो कि तुमने पिछली बार किया था। जिनवूजी सोचता है ये लड़की आकर है कौन और ये चाहती क्या है हमसे। इसके बाद वो लड़की एक कार्ड सीधे जिनवूजी को पकड़ा देती है। उस पर उसके सारे क्राइम लिखे होते हैं। उसमें सबसे पहला क्राइम तो यही लिखा होता है कि उस जिनवूजी ने कुछ दिन पहले उससे छेड़ा था। इस पर गोंगजी कहने लगता है तुम्हें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की बहुत बड़ी रिपोर्टर है और ये यहाँ पर जो भी गलत होता है ये उन सबको लेके किंग के पास जाती है और उन सबको सजा भी मिलती है, तो तुम्हें इससे नहीं उलझना चाहिए। जिनवूजी सोचने लगता है मैंने तो उसे परेशान किया ही नहीं, लगता है ऐसा हो सकता है जिसकी ये बॉडी है उसी ने इसको परेशान किया हो और उसी जगह मैं फंस गया हूँ। जिनवूजी उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, पर स्या उन दोनों को रोकते हुए कहती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे गलत इल्जाम लगा दूंगा। जिनवूजी थोड़ा आगे जाके रुक के फिर पीछे मुड़ता है और उसे एक पेन थमाते हुए कहता है लिखो मेरे बारे में जितना तुम्हें लिखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम मेरे बारे में गलत क्राइम्स लिख रही हो, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो और इसलिए तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। ये सुनने के बाद सोया थोड़ा गुस्सा हो जाती है। क्या कहा तुमने? मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? मैं तो बस इस सिटी के क्राइम्स को कंट्रोल कर रही हूँ, जिससे कि सिटी में और क्राइम्स ना हो, और मेरा कोई भी इरादा नहीं है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी श्याओ को वहाँ पर एक क्रिमिनल दिख जाता है। उसे वहाँ से बाहर निकालती है और उसका पैर पकड़ के उसे घुमा के ऊपर फेंक देती है, और धीरे धीरे करके सभी क्रिमिनल बाहर आने लगते हैं। श्याओ सबको ऐसे ही पकड़ कर फेंक देती है। जिनवूजी और हांजी दोनों भागने लगते हैं वहाँ से। जिनवूजी मन में सोचता है इस लड़की की पावर तो बहुत ज़्यादा है, इसने सबको मार दिया, कितना अच्छा होगा अगर ये मेरे साथ रहे तो मुझे किसी से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी जगह सिर्फ यही लड़ लेगी सबसे। जिनवूजी वहाँ से आगे निकल जाता है। श्याओ उधर पीछे लोगों से लड़ने में बिजी होती है। जिनवूजी को काफ़ी सारे लोग घेर लेते हैं। सिर्फ जिनवूजी को अपनी यिन और यांग एनर्जी को ओपन करना पड़ता है। जिनवूजी अपनी यिन और यांग की पावर को ऑन करने के बाद उन सबको एक एक करके धोने लगता है। जिनवूजी बहुत ही टिपिकल टाइप के मूवमेंट्स करता है जो कि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहे होते हैं कि ये किस तरह का मूवमेंट है, और जिनवूजी के करके सबको धो देता है। इस तरह से जिनवूजी के आगे कोई भी टिक नहीं पाता है और वो सबको ऐसे ही पछाड़ देता है। तभी एक गुंडा वहाँ पर श्याओ पर हमला करने वाला होता है। उसको बचाने के लिए गोंगजी भागता है। उसका पैर हिलक के फिसल जाता है और वो सीधा उसी गुंडे पर जाकर गिरता है जो कि श्याओ को मारने वाला होता है, और वो गुंडा सीधा बेहोश हो जाता है। ये देखकर जिनवूजी और श्याओ हैरान हो जाते हैं आखिर इसने कैसे मार दिया। इसके बाद वो सभी जुआ खेलने के लिए निकल जाते हैं, जो गोंगजी ने हारा है उसको वापस लेने के लिए। जैसे ही वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं, उन गंडों का लीडर आ जाता है। वो बहुत पावरफुल होता है। जिनवूजी श्याओ का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से भगा के ले जाता है, जिससे कि उसे कोई दिक्कत ना हो, और गोंगजी भी उनके पीछे भागने लगता है वहाँ से। श्याओ भागते भागते सोच रही होती है कि जिनवूजी मेरी बहुत चिंता करता है, इसलिए तो उसने मेरे से कहा था कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है पहले। तभी वो सभी गुंडे तीनों को घेर लेते हैं। यहीं पर जिनवूजी कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन सबको देख लूंगा। इस पर श्याओ कहती है तुमने आज मुझे बचाकर मेरा टेस्ट जीत लिया है, इसलिए मैं अपने एक साथी को बुलाती हूँ जो कि इन लोगों का तुरंत ही खेल खत्म कर देगा। इसी के साथ ही वो कहती है आज से तुम सब मेरे दोस्त बन चुके हो, और दोस्तों को बचाना तो दोस्तों का हक होता है। इसके बाद वो सीटी बजाती है। सीटी से एक वाइट कलर का बिल्ला आता है और उन सभी को मार देता है, क्योंकि इस सफ़ेद बिल्ले के पास ठंडर की पावर होती है, और उस ठंडर पावर से उन सबको झटका देके ये मार देता है। उसके बाद वे तीनों जुआ हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गोंगजी अपना सारा धन दौलत और अपनी वाइफ को भी हार चुका था, और वो दोनों बदमाश लोग जिनवूजी का ही इंतजार कर रहे होते हैं। वो चाहते थे जिनवूजी यहाँ पर आए और अपनी सारी धन दौलत हार जाए, बिल्कुल हांजी की तरह। हांजी जिनवूजी से कहने लगता है हाँ ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने मुझे हराया है, और इन्होंने मेरी वाइफ तक को भी मेरे से ले लिया, तुम्हें मेरा इनसे बदला लेना ही होगा। जिनवूजी भी मान जाता है और वो कहता है चलो खेल को शुरू करते हैं। वो लोग अपने सारे रूल वगैरह दिखाते हैं, जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी होती है। ये खेल 5 राउंडों में खेला जाएगा, जिनमें से जो 3 जीत जाएगा
वो इस खेल का विनर होगा। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां उन लोगों को शराब दे रही होती है। जिनवूजी देख लेता है कि वो लड़की उस शराब में कुछ मिला रही होती है। जिनवूजी समझ जाता है ये सब लोग इन लोगों की चाल है और जो मुझे यहाँ पे हराना चाहते हैं। तभी जिनवूजी कहने लगता है मुझे एक गिलास शराब नहीं चाहिए, मुझे पूरी की पूरी बोतल चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप निकाल लूंगा। ये बात सुनते ही वो दोनों बदमाश लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब तो हमारा प्लान फेल होने वाला है। तभी वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी की पूरी बोतल में मिला रखी है। जैसे ही जिनवूजी उस शराब को पिएगा उसको चक्कर आने लगेंगे। इस तरह से वो ढंग से खेल नहीं पाएगा। जिनवूजी शराब का घूंट लेने लगता है पर लेकिन वो सिर्फ घूंट लेने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी उन दोनों बदमाशों की जान में जान आती है। वो सोचते हैं चलो जिनवूजी ने शराब पी ली, अब तो हमारा पहला पड़ाव पूरा हो चुका है, अब हमारी खेल की बारी है। स्याओ उस गेम की कमेंटर बन जाती है। वो कहती है जो भी चीटिंग करेगा वो उसका बताएगी और जो जीतेगा वो उसका नाम बताएगी। तभी उन दोनों बदमाशों में से एक कहने लगता है तुम्हें पता है यहाँ की एडमिशन फीस 1000 सोने के सिक्के हैं। इस पर जिनवूजी कहने लगता है सिर्फ 1000 सोने के सिक्के, मैं तो 5 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनने के बाद दोनों बदमाश कहने लगते हैं चलो तो हम प्राइस डबल कर देते हैं। इस पर जिनवूजी कहने लगता है मुझे प्राइस डबल नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए जो भी गोंगजी हारा है उसे वो वापस कर दिया जाए। ये बात सुनकर वो दोनों बदमाश मान जाते हैं। जिनवूजी कहने लगता है आज तो मेरे पास 5 लाख सोने के सिक्के नहीं बल्कि 5 चांदी के सिक्के भी नहीं है। ये सुनकर वो दोनों भड़क जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे पास रोटी कौड़ी नहीं है और तुम यहाँ पर खेल खेलने आए हो। इस पर जिनवूजी कहने लगता है जैसा कि तुमको पता ही है प्रिंसेस जूही से मेरी इंगेजमेंट हो गई है और उसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन सोने के सिक्के होगी, जिसमें से आधा मिलियन तुम एडमिशन फीस ले लेना, आधा होंगजी के ऊपर दाव लगा देना। ये सुनने के बाद स्याओ तुरंत खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है क्या तुम सपने देख रहे हो, यहाँ पे प्रिंसेस रीमू से तुम्हारी कब इंगेजमेंट हुई। इस पर जिनवूजी स्याओ को शांत कराते हुए बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी चाल है और मैं पक्का ही अपनी इस चाल में कामयाब होऊंगा। ये सब सुनने के बाद स्याओ शांत हो जाती है। इसी के साथ ही 5 राउंडों में से पहला राउंड शुरू हो जाता है। जिनवूजी के पास खड़ी लड़कियां उसको कुछ खिला रही होती हैं। जिनवूजी के पास जौन सा कार्ड होता है वो उतनी ही टाइम उसको कुछ खिला रही होती हैं और इस वजह से जिनवूजी पहला राउंड बड़े आराम से हार जाता है। दूसरे राउंड में भी वो लड़कियां उन बदमाश लड़कों को बता रही होती हैं कि जिनवूजी अगली चाल कौन सी चलने वाला है। इसी के साथ ही वो दूसरा और तीसरा राउंड दोनों हार जाता है। वो कहने लगते हैं कि तुम ये गेम हार गए। इस पर जिनवूजी कहने लगता है मैंने एडमिशन फीस 5 लाख दी है, इसका मतलब इस गेम के राउंड 5 नहीं बल्कि 7 होंगे। ये सुनने के बाद वो बदमाश लोग मान जाते हैं क्योंकि उन 7 गेमों में से उनको सिर्फ एक और गेम जीतना है क्योंकि 3 तो वो पहले से ही जीत चुके हैं। इसी के साथ ही जिनवूजी डाइस को लाकर फेंकता है और वो इस तरह से फेंकता है कि सारे डाइस खड़े के खड़े हो जाते हैं और उनके सारे नंबर दिख रहे होते हैं। फिर वो बोलने लगता है इन डाइस के सारे नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके सारे पॉइंट मेरे हुए और ये राउंड में जीत गया। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं आखिर जिनवूजी ने ऐसा डाइस कैसे फेंका कि सारे के सारे खड़े हो गए। इसके बाद ही 5वां राउंड शुरू होता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।